हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश वेब सीरीज़ की, और साथ ही हमने शुरुआत की है करंट अफेयर्स ऑडियो लेक्चर सीरीज़ की। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर ऑडियो लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 2, जिसमें हम आज बात करेंगे सितंबर 2019 की सेकेंड वीक की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। ये न्यूज़ हमारे पास इस प्रकार से है। फर्स्ट न्यूज़ है वफिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरी। सेकेंड न्यूज़ में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। और थर्ड न्यूज़ में हम एक डे के बारे में बात करेंगे 14 सितंबर, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल हिंदी दिवस। गाइस, इस ऑडियो लेक्चर सीरीज़ की पीडीएफ फाइल आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट न्यूज़ के साथ, वफिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरी। जैसे कि आप सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को ये अनाउंसमेंट की कि जम्मू कश्मीर अब राज्य ना रहकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड लद्दाख। तो इसमें एसेट्स के बंटवारे के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसे हमने नाम दिया है संजय मित्रा कमेटी। गाइस, आप सभी को पता है कि आर्टिकल 370 और 35A को निष्क्रिय करने के बाद ये कदम उठाए गए हैं। अब देखिए, एसेट्स का जब बंटवारा होना है, इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी का नाम दिया गया है संजय मित्रा कमेटी, क्योंकि इस कमेटी के जो चेयरपर्सन हैं वो फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी संजय मित्रा है, और इनके साथ 2 अदर मेंबर हैं, जो जिसमें से रिटायर्ड IAS ऑफिसर अरुण गोयल और रिटायर्ड इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर गिरिराज प्रसाद गुप्ता है। केंद्र सरकार ने इस एडवाइजरी कमेटी को 2 सेक्शन के अंडर शक्तियां दी हैं। ये सेक्शन हमारे पास है सेक्शन 84 एंड सेक्शन 85 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। देखिए, इसमें जो सेक्शन 84 है इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, ये बोलता है कि जम्मू और कश्मीर के जो एसेट्स है, जो लाइबिलिटीज़ है, इनको 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा जाए। ठीक है। और आर्टिकल या सेक्शन 85 बोलता है कि जम्मू और कश्मीर के जो राइट्स है, उसके बाद कंपनीज है, इनको डिवाइड करने के लिए गवर्नमेंट एक से ज़्यादा एडवाइजरी कमेटी बना सकती है। ये शक्तियां सरकार के द्वारा इन कमेटीज़ को दी गई हैं। ठीक है गाइज, आप सभी को पता होगा कि जो आर्टिकल 370 है, इसे निष्क्रिय किया गया है। लेकिन देखिए, इससे पहले इस पर बहुत डिबेट्स की गई कि अगर इस आर्टिकल को हटाना है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसको हटा सकते हैं। लेकिन हमने बार बार इसमें बात की है, इसके बारे में पढ़ा है कि जो आर्टिकल 370 है, इट इज़ अ टेम्परेरी प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे कभी भी हटाया जा सकता है विद द इशुएंस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और इस बार भी हमने यही किया है कि प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डर इशू किए जाने के बाद ही हमने इसको हटाया है। देखिए, ये आर्टिकल हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में आता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने ऑर्डर इशू किए और आर्टिकल को निष्क्रिय किया गया, ऐसे नहीं हो सकता। इसके लिए देखिए, आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 में प्रोविज़न बताए गए हैं। इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग अगर आर्टिकल 370 को हमें निष्क्रिय करना है तो प्रेसिडेंट को ऑर्डर इशू करने पड़ेंगे, और साथ ही उस पर सहमति होनी चाहिए वहाँ की लोकल अथॉरिटी की। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है, वहाँ पर पिछले 1-2 साल से प्रेसिडेंट रूल था,
और पूरा शासन गवर्नर चला रहा था। ठीक है, और गवर्नर ने देखिए इसको अप्रूवल दे दिया, तो इससे दोनों बातें होगी, एक तो प्रेसिडेंट का ऑर्डर भी हो गया और सेकंड वहां की जो अथॉरिटी है उस टाइम की उसने भी ऑर्डर इशू कर दिया। ठीक है, अब देखिए आगे का काम संजय मित्रा कमेटी करेगी, जो एसेट्स का बंटवारा 2 यूनियन टेरिटरी में करेगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और इसके साथ ही आर्टिकल 35A को भी निष्क्रिय किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी नॉन कश्मीरी कश्मीर में जमीन नहीं ले सकता था। अब इस आर्टिकल को निष्क्रिय करने के बाद कोई भी इंडियन जम्मू एंड कश्मीर में जमीन ले सकता है। इससे क्या हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, वहां पर रेवेन्यू जनरेट होगा और इकोनॉमी वहां की स्ट्रांग होगी। ये थी हमारे पास फर्स्ट न्यूज। आइए अब बात करते हैं सेकंड न्यूज पर, जो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को अपने रांची दौरे में की है। अब इस योजना के द्वारा प्रधानमंत्री 5 करोड़ छोटे किसानों को इंश्योरेंस और साथ में पेंशन की सुविधा दी जाएगी। देखिए ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है, जिसमें सेंटर और पार्टी, मतलब जिसको इस स्कीम का फायदा होगा, उन दोनों को कंट्रीब्यूट करना होगा। मतलब इसमें किसानों को पेंशन दी जाएगी जो मिनिमम 3,000 रहेगी, लेकिन 60 साल के बाद। अब देखिए इसके लिए किसानों को अभी से लेकर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें देखिए इन्वेस्टमेंट की जो रकम रखी गई है पर मंथ 55 रुपए से 200 रुपए। मतलब अगर किसान 55 रुपए मंथली डिपॉजिट कर रहा है तो 55 रुपए उसमें गवर्नमेंट डिपॉजिट करेगी। अगर किसान मंथली 200 रुपए डिपॉजिट कर रहा है तो 200 उसमें सरकार डिपॉजिट कर रही है। जितना किसान करेगा उतना ही सरकार डिपॉजिट करेगी और 60 साल के बाद 3,000 मंथली उसको रिटर्न मिलेगा इसका। ठीक है, अब देखिए अगर किसी कारणवश 60 साल से पहले उस किसान की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ये पूरी रकम उसकी वाइफ को मिलेगी या उसके नॉमिनी को मिलेगी जो उसने रखा होगा। ठीक है, अगर इस स्कीम का फायदा वो लोग नहीं उठाना चाहते हैं, मतलब वो पेंशन नहीं चाहते हैं, तो उनको देखिए पूरा पैसा जितना उसने डिपॉजिट किया है विद इंटरेस्ट लौटाया जाएगा। ठीक है, और इस स्कीम को रेगुलेट किया जाएगा LIC के द्वारा। और इसके लिए जो एलिजिबल फार्मर्स होंगे, पहले तो एज ग्रुप रखा गया है, एज ग्रुप 18 to 40 ईयर्स, और साथ में इसमें मिनिमम लैंड का भी एक क्राइटेरिया रखा गया है। इस स्कीम का फायदा केवल वही किसान उठा सकते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। और इस स्कीम के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो outlay दिया गया है वो है 10,774 करोड़ का, और ये खर्च किया जाएगा 2019 से 2022 के बीच। ठीक है, आइए अब बात करते हैं तीसरी न्यूज़ के बारे में। देखिए आप सभी को पता है कि 14 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल हिंदी दिवस, और साथ में ही 14 सितंबर को होती है बर्थ एनिवर्सरी बी राजेंद्र सिम्हा की। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हिंदी दिवस की। 14 सितंबर 1953 से हम नेशनल हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि हिंदी दुनिया की चौथी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है और भारत में इसे 43.63% लोग बोलते हैं। ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 क्लॉज 1 में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और साथ में ही देखिए 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया था, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, और जैसे मैंने बात की कि 14 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बी राजेंद्र सिम्हा। गाइस बी राजेंद्र सिम्हा
भारत के एक प्रख्यात हिंदी लेखक थे जो हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए हमेशा काम करते रहे, और इस दिन की शुरुआत उनकी 50वीं बर्थ एनिवर्सरी पर की गई है। ठीक है, और गाइस इसके साथ आपको पता होगा 10 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ इंटरनेशनल हिंदी दिवस। थैंक यू।